तारीख हमें अजीम सल्तनतों के बारे में बताती है, लेकिन ये कहानी एक ऐसे कबीले से शुरू होती है जो शायद मिट जाना चाहिए था। इनके पास ना कोई फौज थी, ना कोई बादशाहत और ना ही कल की कोई यकीन दहानी। ये जवाल पजीर ताकतों के दरमियान गिरे हुए थे और खुद से कई ज्यादा ताकतवर कुव्वतों के निशाने पर थे। ये कहानी है कि कैसे खुद बका ही एक हथियार बन गई। 13वीं सदी के अव्वल में अनातोलिया की दुनिया टूट फूट का शिकार थी। सल्जूकी सल्तनत रोम जो कभी ताकतवर थी अब मुस्तहकम नहीं रही थी। ये सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थी। अंदरूनी झगड़े बढ़ रहे थे, मकामी हाकिम खुद मुख्तार बनते जा रहे थे और मशरिक की जानिब से एक नया खौफ फैल रहा था जो हमेशा नजर नहीं आता था मगर हर वक्त महसूस जरूर होता था। मंगोल फतुहात, पूरे के पूरे इलाके उनके दबाव में बिखर गए। कुछ तबाह हो गए और कुछ ने इताअत में ही बका ढूंढी। ये सब कुछ अफरा तफरी पैदा कर रहा था, लेकिन इसके साथ एक मौका भी फराहम कर रहा था। बहुत से तुर्क खाना बदोश कबाइल में एक छोटा सा गिरोह था, काई कबीला। ना वो ताकतवर थे, ना अमीर और ना ही उनके पास कोई शहर था। वो चरवाहे खाना बदोश थे, अपने जानवरों के साथ नकल मकानी करने वाले, महफूज जमीन और पनाह की तलाश में। तारीखी तौर पर हमें इनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बहुत कम मालूम है। काई कबीला मुसलसल मगरब की तरफ बढ़ रहा था, खतरे से दूर और गैर यकीनी मुस्तकबिल की तरफ। इस बका की कहानी के मरकज में अर्तगरुल खड़ा है। अर्तगरुल न तो सुल्तान था, न शहनशाह, हत्ता के वो बादशाह भी नहीं था। तारीखी तौर पर अर्तगरुल एक कबायली सरदार था। इसकी ताकत कानून और इदारों से नहीं आती थी, बल्कि वफादारी और एतमाद से आती थी। बाब की उस्मानी रवायात इसे एक बहादुर जंगजू और रहनुमा बताती हैं, लेकिन जदीद मौर्रख एक बात पर मुत्तफिक हैं। अर्तगरुल की सबसे बड़ी सलाहियत फतह नहीं थी, बल्कि दुरुस्त सिंध का इंतखाब था। वो एक सादा हकीकत समझता था, एक छोटा कबीला सबसे लड़कर जिंदा नहीं रह सकता। अर्तगरुल ने अपने कबीले को सल्जूकी सल्तनत के साथ जोड़ लिया, वफादारी की वजह से नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से। सल्जूकियों को सरहदी मुहाफ़िज़ दरकार थे, काई कबीले को तहफ़्फ़ुज़ और जमीन दरकार थी। इस ताल्लुक ने अर्तगरुल को सौगूद के करीब चरागाहें फराहम की, जो सल्जूकियों और बजंतीनियों के दरमियान एक सरहदी इलाका था। सरहदी जमीन खतरनाक जरूर होती है, लेकिन वो लचकदार भी होती है। वहाँ ताकत कमजोर होती है, कवानीन वाज़ेह नहीं होते। एक छोटे कबीले के लिए ये खतरा नहीं था, बल्कि ये एक रास्ता था। इसी दौरान सल्जूकी खुद शिकस्त के बाद मंगोल बालादस्ती कबूल कर चुके थे। इसने सब कुछ बदल दिया। ऊपर से इक़्तिदार टूट गया, मकामी रहनुमा अपने बल पर जीने पर मजबूर हो गए। काई जैसे कबाइल के लिए सवाल सादा था, इताअत करो और मिट जाओ या खुद को ढालो और बाकी रहो। अर्तगरुल ने बका को चुना। काई कबीले के लिए सरहदी जिंदगी बेरहम थी, छापे आम थे, गद्दारियां कसरत से होती थी, इत्तेहाद जल्द बदल जाते थे। कोई वाज़ेह दुश्मन नहीं था, सिर्फ बदलते हुए खतरात थे। जिंदा रहने का मतलब था लड़ाइयाँ सोच समझ कर चुनना, आर्जी इत्तेहाद बनाना और ये जानना कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना। ये अफसानों की दुनिया नहीं थी, ये दबाव की दुनिया थी और दबाव इंसान को बदल देता है। अर्तगरुल ने कोई सल्तनत नहीं बनाई, इसने इससे भी ज्यादा अहम चीज की। इसने जगह बनाई, अपने कबीले के बसने की जगह, इस्तेहकाम की जगह और आने वाली नस्ल के लिए एक मौका छोड़ा, क्योंकि सिर्फ जिंदा रहना कभी आखिरी मकसद नहीं होता। अर्तगरुल के बेटों में से एक बेटा था उस्मान, जिसने आगे चल के सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। अगले पार्ट में हम उस्मान की इब्तदाई जिंदगी के बारे में जानेंगे और साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे उसने अपनी एक सल्तनत कायम की। अगर आपको हमारी ये तारीखी सीरीज पसंद आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। शुक्रिया।